नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। क्या आप सोच रहे हैं कि फिन निफ्टी मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी लागू की जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि फिन निफ्टी में चल रही इस ऑनगोइंग करेक्टिव राइज में कब रिवर्सल आएगा? क्या आप फिन निफ्टी के सभी मार्केट मूवमेंट में कैपिटल बनाना चाहते हैं? फिन निफ्टी पर हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस यूट्यूब वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नए एडिशनल सेक्शन जिसका नॉलेज आपको न्यू एनालिसिस से फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानकर उसे अप्लाई करने का एक कंप्रिहेंसिव गाइड प्रदान करेगा। यह व्यूअर्स को फिन निफ्टी में अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेने के लिए एबिलिटी एंड टूल्स प्रदान करेगा। हम फिन निफ्टी में न्यू वेब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में आपकी सहायता करेंगे। आप एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान के महत्व को समझेंगे और इसे कैसे तैयार किया जाए जानेंगे, जो फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को माइटी पुश देगा। एलियट वेब थ्योरी एंड न्यू वेब एनालिसिस के बीच अंतर का पता लगाएं और क्यों न्यू वेब एनालिसिस फिन निफ्टी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के बीच हाई पॉपुलैरिटी प्राप्त कर रहा है। जाने न्यू एनालिसिस के वेब पैटर्न का उपयोग करके फिन निफ्टी के रिसेंट परफॉर्मेंस का रियल टाइम एनालिसिस करें और इसकी करंट स्टेट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करें। हम फिन निफ्टी में करेक्टिव राइज में ट्रेंड्स रिवर्सल की पहचान करने का तरीका साझा करेंगे, यह जानने के लिए कि हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस करें कि कैसे न्यू एनालिसिस ट्रेंड रिवर्सल को जल्दी पहचानने और आपके लिए फिन निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट बनाने में मदद कर सकता है। फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में न्यू एनालिसिस के कंसेप्ट्स का उपयोग करते हुए मोस्ट फिनेंशियली फेवरेबल एक्शन लेने के लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करना और ऑप्टिमाइज करना सीखें। हम फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में आपकी ज़रूरतों के लिए न्यू एनालिसिस मेथोडोलॉजी के उपयोग को कस्टमाइजिंग करेंगे और आपको सुझाव देंगे। जानें कि अपने रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अपने स्पेसिफिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गोल्स के लिए न्यू एनालिसिस को कैसे तैयार किया जाए। फिन निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में न्यू एनालिसिस लागू करते समय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और इमोशनल डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें, इसको डिस्कवर करें। न्यू एनालिसिस फिन निफ्टी मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एक एडवांटेजियस टेक्निकल टूल है। न्यू एनालिसिस के रिफ्रेशिंग एंड कटिंग एज को जानें, जो फिन निफ्टी मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग के लिए मोस्ट सुटेबल अप्रोच है। हम न्यू एनालिसिस रूल्स को वेब मूवमेंट्स के साथ फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टेक्निक इन्हांस हो जाए। इसलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का ऊपर का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था 27 जुलाई 23 को, जो कि हम लोग का 3 वेव में कंप्लीट किया था और उसका यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे और उस करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का 1 और ये सेकेंड वेव, यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव 15 सितंबर 2023 को कंप्लीट करके और पुनः हम लोग नीचे के थर्ड वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव 1 और 2 इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर किए थे और यहाँ पर हम लोग पुनः पिछले वीडियो में जैसा बताए थे कि हम लोग का फोर्थ वेव के फॉर्म में ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, जो कि एक करेक्टिव राइज है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर 2023 से जो ऊपर से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, जिसके सबऑर्डिनेट वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुका। नीचे का थर्ड वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू है और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में मूव कर रहा है, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ जो सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, इसके सबऑर्डिनेट किस वेव में है और यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है किस पैटर्न में है और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में जैसा देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ से सेकेंड वेव के बाद नीचे की ओर 1 2 और यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके यहाँ पे हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्टिव राइज में है और करेक्टिव राइज यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो थर्ड वेव के बाद ऊपर जो फोर्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव को हम देखेंगे तो यहाँ पे पाते हैं कि यहाँ पे जो करेक्टिव राइज के तहत, जैसा कि पिछले वीक वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्टिव राइज में रहने की संभावना और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव किया है, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ऊपर की ओर हम लोग का ये जो कि 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर कंटिन्यू किया था और इसके बाद यहाँ पर ये वेव कंप्लीट करने का नीचे भी हम लोग का 3 सबऑर्डिनेट वेव में
कंप्लीट किया और ये हमारा बी वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका सी वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। अभी सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स पे आ चुके हैं। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर किया जिसके तहत हम लोग का ऊपर का ए बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव कंप्लीट किया और इसका जो नीचे की ओर करेक्शन बी में आया है जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए बी और सी यहाँ पे हम लोग जीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस टाइम फ्रेम का हमारा ये बी वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले मंडे और ट्यूजडे को रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि इस सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,280 और ऊपर का 19,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस रखें 1980 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करें, लेकिन ऊपर के लेवल पर जाता है तो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करें, क्योंकि सी वेव हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और चूंकि इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का यहाँ से जो राइज हुआ है ये करेक्टिव राइज ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और जब सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव पैटर्न कंफर्म करता है, मतलब फोर्थ वेव से नीचे आ जाता है जो कि पैटर्न कंफर्म करे, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज हुआ है जिसके तहत ए बी और सी वेव यहाँ पूरा करके जब पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग का नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए इस लेवल को ध्यान रखेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग पुनः आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में जैसा अभी देखे कि 15 मिनट के चार्ट में हम लोग का यहाँ पे ये सी वेव के तहत हम लोग का 1 2 3 4 और 5 वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, जो कि 19,500 के आसपास कहीं ना कहीं कंप्लीट करके और जब भी पैटर्न कंफर्म कराए तो हो सकता है कि पूरे वीक के लिए नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि मंडे और ट्यूसडे को बहुत कॉशियस रहेंगे कि कहाँ पर हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा और इस सी वेव का जो सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद यदि नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो जहाँ ही मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए और यदि उसके बाद का पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से जब नीचे कंटिन्यू करेगा तो जो भी हम लोग का ऊपर का लेवल बनेगा उसका स्टॉप लॉस ध्यान में रख करके हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक में हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,500 और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यदि पैटर्न कंफर्म कर देता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से हो सकता है कि नीचे 19,000 तक भी आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 19,740 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के तहत ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें और बेहतर है कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव पैटर्न कंफर्म करता है उसके बाद ही शॉर्ट करें और ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,740 का। और बहुत ज़्यादा संभावना कि पूरे वीक में फिर से नीचे 19,050 या 19,000 से भी नीचे आने की संभावना है। वैसे वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि दोबारा इसका रेट फिर से एक बार 18,800 से भी नीचे आने की संभावना है। ऊपर के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके और ऊपर का जब पैटर्न कंफर्म करता है तो जरूर शॉर्ट पोजीशन बना और कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम का फिर प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। और ऊपर का स्टॉप लॉस 19,740 का स्टॉक 19,740 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी हम लोग का नीचे का कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म का भी शॉर्ट पोजीशन बना करके चले, उसके लिए अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाए रखें। और इंट्राडे में भी ध्यान रखेंगे कि जो 15 मिनट के चार्ट में बताएं कि लोअर स्टॉप लॉस को ब्रेक करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो टाइम को ध्यान में रख करके किस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।